वीरेंद्र सा। सब्जेक्ट है मोक्ष मुक्ति। पक्ष में है या निष्पक्ष में है। आप सबसे एक प्रश्न है कि हमारे वीतराग तीर्थंकर 2400 तीर्थंकर जो वीतरागी हो चुके, वो किसी पक्ष में थे या निष्पक्ष थे। किसी वाड़ा संप्रदाय पक्ष गच्छ मत में बंधे हुए थे या निष्पक्ष थे। तो आप सबका उत्तर होगा कि वो किसी भी पक्ष में नहीं थे। वो किसी भी वाड़ा संप्रदाय गच्छ मत मतांतर में बंधे हुए नहीं थे। यदि बंधे हुए होते तो उनको वो अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते। उनमें केवल ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो पाता। यदि वो निष्पक्ष नहीं बनते तो, यदि वो एक पक्ष में रहते तो कभी भी उनमें केवल ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो पाता। ये जैन धर्म की बात है, सनातन धर्म की भी बात करते हैं। क्या हमारे भगवान राम पक्ष में थे? क्या हमारे भगवान कृष्ण पक्ष में थे? भगवान पतंजलि हमारे पक्ष में, किसी एक पक्ष में थे? उनके लिए तो सारे कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी एक पक्ष में नहीं थे। कभी भी वीतराग भगवान राग द्वेष से मुक्त होने वाले और हो रहे जो होते हैं वो निष्पक्ष ही होते हैं, किसी एक पक्ष पर नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पक्ष में मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। पक्ष में मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। और मुक्ति मोक्ष में कोई पक्ष नहीं है। मुक्ति मोक्ष में कोई पक्ष नहीं है। आज हम जैन धर्म के जितने भी भाई बहन है, श्रावक श्राविकाएं है, साधु साध्वियां है, जितने भी चारित्रात्माएं हैं, सब चार फंड में, तो बड़े बड़े फंड में बटे हुए है ही। और भी तेरा पंथ को छोड़कर बाकी संप्रदायों में भी बहुत सारे, उसके अंदर भी बहुत सारे फंड और है। सब में मूर्ति पूजक में भी है, दिगंबर संप्रदाय में भी है। दिगंबर संप्रदाय में भी मूर्ति पूजक अलग है और मूर्ति नहीं पूजने वाले भी अलग है। स्थानकवासी संप्रदाय में भी बहुत सारे अलग अलग फंड है, अलग अलग मान्यताएं हैं। मुट्ठी भर तो जैन सारे 1% पूरे भारत में, 1-1.5%, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, और उसमें भी 4 पक्ष। और 4 पक्ष में भी एक पक्ष को छोड़कर बहुत सारे पक्ष, उसमें कोई लिमिट के बिना। किसी का जहाँ 10 है, 1 का नहीं मिला, वो अलग हो गए, उनको 2 को अलग कर लिया, वो पक्ष अलग हो गए, कोई लिमिट नहीं। इस तरह हम पक्ष में बटकर, अलग अलग गच्छों में बटकर, अलग अलग संप्रदायों में बटकर, अलग अलग मतों में बटकर हम मोक्ष में जा पाएंगे, मुक्ति में जा पाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपवाद सब जगह है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा। जो इसमें नहीं है, इन पक्ष और संप्रदाय में, जो निष्पक्ष है,
उनकी बात नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह होता है। और जो है मैक्सिमम उन सब की बात कर रहा हूं। आप मुक्ति और मोक्ष की कामना तो छोड़िए, सदगति में भी जाना बहुत मुश्किल है, देवलोक में जाना भी बहुत मुश्किल है, वापस मनुष्य गति में आना भी बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी दुकानें छोड़िए, अपनी अपनी दुकानें छोड़िए, दुकानदारियां छोड़िए, बिजनेस है ये बिजनेस छोड़िए और निष्पक्ष हो जाइए। हमारे वीतराग निष्पक्ष थे और आप सब पक्ष में बैठे हैं। मैं सारे चारित्रात्माओं से, सारे आचार्यों से, सारे गुरुदेवों से ये बात कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अब निष्पक्ष हो जाइए, पक्षा पक्षी से ऊपर उठ जाइए। ऊपर उठ जाइए ना पक्षा पक्षी से, वीतराग मार्ग पर आ जाइए, रियल वीतराग मार्ग पर। अपने आग्रह को त्यागिए, हठाग्रह को त्यागिए, कदाग्रह को त्यागिए, पूर्वाग्रह को त्यागिए। और निष्पक्ष हो जाइए, तभी जाके हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पूर्वाग्रह और आग्रह, हठाग्रह, हट नहीं, मैं जो कहता हूं वही सही। अनेकांत कहां गया हमारा? सबकी दृष्टि से सब सही है, सिर्फ आप निष्पक्ष हो जाइए, पक्ष से ऊपर उठ जाइए। अरे कम से कम आत्मा में तो आ जाइए। हमारा सयादवाद कहां गया? किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को तकलीफ पहुंचाकर हम मुक्ति में जा सकते हैं क्या? मोक्ष हमारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देवलोक भी नहीं हो सकता, मनुष्य गति भी नहीं मिल सकती दुख पहुंचाने से, सयादवाद को समझे बिना, अनेकांत को समझे बिना, अपनी हट को छोड़े बिना। क्या रखा है इन पक्ष में? भगवान मायूर स्वामी के समय कोई पक्ष था क्या? भगवान पार्श्वनाथ के समय में कोई पक्ष था क्या? तो हम इन सब पक्षों में क्यों बैठे हैं? क्यों बटकर बैठे हैं सारे? हम सब श्रावक श्राविकाओं को आप लोगों ने, सारे आचार्यों ने, सारे गुरुदेवों ने, सारे सूर्यों ने, सारे चारित्रात्माओं ने, सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह होता है, आप लोगों ने ही हमें बांटा है। आप सब एक हो जाइए, हम तो सब एक ही है, सारे श्रावक श्राविकाएं। आप सबको हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि आप तेरापंथी हैं, तेरापंथ के आचार्य हैं, तेरापंथ के साधु साध्वी हैं, और आप मंदिर मार्गी है, मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक के साधु साध्वी हैं, मूर्ति पूजक के आचार्य हैं। आप स्थानकवासी हैं, स्थानकवासी के आचार्य हैं, स्थानकवासी के साधु साध्वी हैं। आप दिगंबर हैं, आप दिगंबर के साधु साध्वी हैं, दिगंबर के आचार्य हैं। हम आपको, आप एक ही मंच पर बैठे हो ना, तो हम आपको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। लेकिन हम सब श्रावकों को, हम आपके सामने बैठ जाएं, आप हमें यदि जानते न हो तो आप पहचान नहीं सकते। यदि आप पर्सनली किसी को जानते न हो तो आप
हम श्रावकों में से किसी को नहीं पहचान सकते कि ये तेरापंथी है, ये मंदिर मार्गी है, मूर्ति पूजक है, या ये स्थानकवासी है, या ये दिगंबर है। किसी को नहीं पहचान सकते। पहचान सकते क्या? आप इतना करके भी हमको नहीं बांट सके। हम सब एक ही है आज भी। सिर्फ आप एक हो जाइए, हम तो एक ही है। आप सब एक हो जाइए। पक्षा पक्षी को छोड़ दीजिए, वितराग मार्ग पर चलिए। भगवान मायूर स्वामी की वाणी जो है उस पर चलिए। थोड़ा एडजस्टमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा सब झुकिए। हठाग्रह मत कीजिए, कदाग्रह मत कीजिए, पूर्वाग्रह मत कीजिए कि वो नहीं झुकते मैं क्यों झुकूं, मैं वो नहीं ऐसा करते मैं ऐसा। अरे थोड़ा 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 आप थोड़ा मैं, झुकिए। थोड़े कदम आप बढ़ाइए, थोड़े वो बढ़ाएंगे। आइए हम आगे आगे आइए बेटी, और मिल जाइए सब। और मोक्ष मार्ग को निष्पक्ष बनाइए। इस पक्षा पक्षी से ऊपर उठ जाइए। और निष्पक्ष हुए बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ भी नहीं सकते। आप किसी हालत में नहीं बढ़ सकते। ये रियलिटी है। निश्चय नय की दृष्टि से पक्ष में मोक्ष नहीं है और मोक्ष में पक्ष नहीं है। ये पक्की बात है। निष्पक्ष हुए बिना किसी भी हालत में हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत कुछ मैं ज्यादा बोल गया, नहीं बोलना चाहिए इतना, लेकिन रियलिटी है। बहुत बट गए, अब नहीं बटना चाहिए। अब हमें एक हो जाना चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो सिमटेंगे, बटेंगे तो टूट जाएंगे। उसी तरह सनातन धर्म में भी बहुत सारे मत मतांतर है। किसी को भी पूर्वाग्रह, हठाग्रह, आग्रह नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरी ही चलनी चाहिए। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसे अपनाइए ना। बस इतना ही समझिए। सारे सनातन भाई बहन, सारे सनातन के संत, सारे जैन धर्म के भाई बहन और जैन धर्म के सारे संत सत्य हैं जो भी है, सब इतना ही समझिए कि मेरी आत्मा के लायक क्या है। मैं जो कर रहा हूँ, आत्मा से दूर जा रहा हूँ या आत्मा के पास आ रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, जो आत्मा से विमुख होकर कर रहा हूँ कि आत्मा सन्मुख होकर कर रहा हूँ। बस इतना, यही पारासिसी है। यदि ये सोचकर हम एक हो जाएंगे तो हम रियल में आगे बढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। कहते हैं कि वो ऊपर वाले जो ग्रह है ना, 9 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, वह तकलीफ नहीं देते। वो तो उनकी ड्यूटी बजाते हैं। आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो सुखी और दुखी भी हो सकते हैं। उनकी ड्यूटी बजा रहे हैं ओनली फॉर वो तकलीफ नहीं देते। तकलीफ कौन देते हैं? हमारे दूसरे जो 9 ग्रह है ना, कौन से? पूर्वाग्रह, आग्रह, हठाग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह, मिथ्याग्रह,
झूठ का आग्रह, सत्य का भी आग्रह से निराग्रह में आइए, निष्पक्ष हो जाइए। ये सारे ग्रह जो है ना, ये हमें दुख देते हैं। और इन ग्रहों से यदि हम निकल गए ना, तो ऊपर वाले जो ग्रह है ना, वो भी हमें दुख नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आग्रह नहीं करेंगे, पूर्वाग्रह नहीं करेंगे, हटाग्रह नहीं करेंगे, तो वो हमें दुख कैसे देंगे? वो तो ड्यूटी बजा रहे हमारे सिर्फ। ये ग्रह हमें दुख देते हैं। इन ग्रहों से मुक्त हो जाइए, निराग्रही हो जाइए, निष्पक्ष हो जाइए, तो आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसी रियलिटी को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अनुमोदना का पुण्य कमाएं, जागृति फैलाएं और सबको एक करें, एक पक्ष में ला लें। पक्ष भी न हो, सब वितराग मार्ग पर चले। सब आत्म मार्ग पर चले, आत्म कल्याण का जो मार्ग है उस पर चले। सारे जैन धर्म के, सारे सनातन धर्म के भाई बहन जो भी है, हमारा आत्म कल्याण का मार्ग कैसा हो सकता है? आपकी आत्मा खुद कबूल करेगी हम सही मार्ग पर है, रियल मार्ग पर है। ऑटोमेटिक सुख शांति होगी जीवन में। हठाग्रह नहीं होगा, दुराग्रह नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, डर भय से मुक्त होंगे हम। आपकी आत्मा कबूल करेगी कि हमारा मार्ग सही है। इस जागृति को फैलाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र साहब, जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता जी की, जय सच्चिदानंद, जय जिनेंद्र।